हेलो जी, राम राम। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। तो आज के जो व्लॉगिंग की स्टार्टिंग है ना, वो मैं सुबह कर रही हूँ 6:30 बजे से। आज जल्दी उठ गई थी मैं। वैसे आज नहीं, ये हफ्ता पूरा ही मैं मेरी रूटीन सी बन गई है कि मैं सुबह जल्दी उठ रही हूँ। और इसका रीज़न है कि मेरे भाई जो हैं वो हमारे साथ रह रहे हैं आजकल, क्योंकि उन्होंने नई जॉब ढूंढ ली है अपने लिए। तो वो जॉब पे जाते हैं सुबह जल्दी 7:30 या 8 बजे उन्हें जाना पड़ता है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी उनके लिए नाश्ता बनाती हूँ। और जो मेरे हस्बैंड है उनकी टाइमिंग 9-10 बजे है, तो उनके लिए तो मेरे पास काफ़ी टाइम होता है खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर मेरे खाना बनाने की तैयारी हो रही है और यहाँ पर मैं आज चपाती और फूल गोभी की सब्जी बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आटा गूंद रही हूँ और पीयूष अभी सोया हुआ है। तो भैया भी सोए हुए, अभी बस उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे और खाना खा के चले जाएंगे। तो आज वैसे संडे है तो पीयूष के पापा को छुट्टी है, भैया को छुट्टी नहीं है। यहाँ पर मैंने आटा गूंद के रख दिया है और आटा गूंद के ना मैं 10-15 मिनट रेस्ट पे रखती हूँ। उसके बाद ना चपातियाँ बहुत ही बढ़िया बनती है, अच्छी बनती है, फुली फुली से। ऐसे आप जल्दी जल्दी आटा गूंदो और उसी टाइम बनाओ तो फिर चपाती जो है ना वो अच्छी नहीं बनती है, ऐसा मेरा मानना है। तो जैसा मैं करती हूँ वैसे बताती हूँ मैं आपको वीडियो में। तो फिर उसके बाद मैं ना सब्जी काटने लग गई थी और सुबह ना जैसे ही उठने की कोशिश करती हूँ पीयूष भी मेरे साथ उठ जाता है। तो फिर मैं उसको वहीं पर दूध पिला के सुला देती हूँ वापस से। और सुबह सुबह बच्चों की आदत होती है ना, माँ को तो काम के लिए उठना पड़ता है पर बच्चों को होता है कि नहीं हमारे पास ही बैठो। तो पीयूष को मैंने उसके पापा के साथ सुला दिया था। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। और फूल गोभी की बात करी जाए तो आज मैं फूल गोभी पीयूष पैदा होने के बाद से ये दूसरी बार है जब मैं फूल गोभी खा रही हूँ। जब मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी उस टाइम मेरे से गोभी जो है वो छूट गई थी और मुझे आज भी उतनी पसंद नहीं आ रही है। अभी भी मैं ऐसे ही मन मार के खा लेती हूँ। तो बस मैंने तड़का तैयार कर दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं गरम मसाले नहीं डाल रही हूँ अभी। और यहाँ पर मैंने प्याज काटी हुई थी और उसको पानी लग गया था, तो आप देख सकते हैं तेल कैसे उछल गया। तो मैंने सब्जी चढ़ा के रख दी थी। फिर मैं साथ में चपातियाँ भी बना रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम का पता ही नहीं चलता है सुबह सुबह और टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पर सिटी में तो बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चलता, कब सुबह कब रात हो जाती है। और देखो मेरी सुपर फास्ट तरीके से मैं जल्दी जल्दी स्पीड में बना रही हूँ चपाती, ताकि मुझे डर भी रहता है ना पीछे से अगर पीयूष उठ गया फिर वो बैठता ही नहीं है, ना सुबह बैठता है मेरे बिना ना ही शाम को बैठता है। और उसको आदत हो गई अब मेरी तो बिल्कुल भी नहीं बैठता, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारे काम निपटा देती हूँ। तो ये मैं यहाँ पर फटाफट से चपातियाँ बना रही हूँ और फिर उसके बाद से ना आराम से मेरे सारे काम जो होते हैं दिन के मैं वो कर लेती हूँ। बस मुझे सुबह ही 1-1.5 घंटा जो है ये जल्दी बनाना पड़ता है रोटियाँ। चलो कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, फिर सब सेटल हो ही जाता है। थोड़ी थोड़ी फिर आदत हो ही जाती है सब चीज़ों की। यहाँ पर सब्जी और चपाती जो है वो मैंने बनाकर रेडी कर दी है। और अब ये देख सकते हैं आप सब्जी, लेकिन सब्जी की शक्ल देख के पता नहीं क्यों लग रहा था कि सब्जी अच्छी नहीं बनी है, लेकिन सच में टेस्टी बनी थी। मैंने ऐसे हल्के से फ्राई किया था फूल गोभी और नमक वगैरह डाल दिया था। तो यहाँ पर पीयूष भी जा गया है, तो मैं पीयूष को पकड़ के बैठ गई हूँ और भैया को मैंने खाना दे दिया है। भैया फ़ोन पे बात भी कर रहे थे, इसलिए पीयूष इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है और इसे इसी के साथ जाना था। और यहाँ पर ये महाराज अभी भी सोए हुए हैं, क्योंकि इनकी तो छुट्टी है, ये आराम से उठेंगे सो के अच्छे से। और फिर यहाँ पर भैया जो है वो खाना खा के चले गए, चले नहीं अभी यहीं है, रेडी हो रहे हैं। तो हॉट केस जो है वो यहीं पर पड़ा हुआ, क्योंकि मैं पीयूष को तो आज का मौसम भी दिखा देती हूँ आपको। धूप देख के आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि कितनी ज़्यादा तेज़ धूप है। यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा तेज थी धूप और जो ये आपको कपड़े दिख रहे हैं बाल्टी में, ये कल के हैं, ये मैंने कल डाले थे भिगोने के लिए। और मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई कल, तो फिर मैं उसकी वजह से धो नहीं पाई। मैं सोचा चलो अभी धो देती हूँ, क्योंकि ये कल से फिर निरमा में पड़े हुए तो ये ख़राब हो जाते हैं। पीयूष के कपड़े भी डाले मैंने यहाँ पर और 1-2 अपने भी हैं, तो बस इनको मैं बाहर तो मैंने यहाँ पर खुले में ही धोती हूँ कपड़े। लेकिन आज लगता है अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, धूप इतनी ज़्यादा लग रही थी मुझे।
लेकिन जैसे मैंने कपड़े धोने शुरू किए थे वैसे पीयूष के पापा ने यहाँ पर ये देखो आम लाए और ग्रेप्स लाए। तो पीयूष को भी खिला रहे थे हम, ये इसी के लिए लाए थे। तो पीयूष के पापा ने बोला कि मुझे भी चलो आम खाने को मन है तो खा लेते हैं, लेकिन जो चीज़ मतलब सीजन की होती ना वही अच्छी लगती है। आम आप देखोगे ना, देखने में भी देख लो कैसे हैं, अच्छे नहीं है, और खाने में तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था इनको, ऐसे ही पैसे हमारे वेस्ट हो गए। तो मैं बता रही थी इनको कि जो चीज़ सीजन पे अच्छी लगती है ना वो तब भी अच्छी होती है खाने में भी। तो ये बिना सीजन के कोई भी चीज़ मतलब अच्छी नहीं लगती है। तो पीयूष जो है ना उसे आम भी खाने थे, मतलब पीयूष अब हर चीज़ के पीछे मतलब ऐसे अट्रैक्टिव सा हो रहा है, अट्रैक्शन हो जाती है इसको चीज़ों से। तो ये देखो इसने फ्रूट फीडर है जो वो छोड़ दिया, तो आम के पीछे भाग रहा है, अब इसको आम खाना है। तो इसके पापा ने इसको चखाया थोड़ा सा, वैसे ज़्यादा नहीं खिलाया हमने इसे, थोड़ा थोड़ा करके अब हर चीज़ खिला रहे हैं हम इसको। तो ये भी खाने के लिए बहुत ज़्यादा उतावला हो जाता है, जैसे हम खाना खाते हैं ना तो ये हमारी तरफ देखता रहता है कि कब मेरे मुंह में भी डालें ये कुछ तो मैं भी चुबाऊँ। तो ये देखो सुसु भी कर दिया है, और ऊपर से खाने के मज़े देखो इसके, ये देखो। तो खाने में बिल्कुल भी नखरे नहीं है इसके, जो मर्जी वो खिलाओ खा लेता है अभी से। और इसके पापा इसको निहारते हुए कि कैसे मेरा बेटा देखो फ्रूट खा रहा है। तो मुझे देखो मैं ना कपड़े धो रही थी और कपड़े यहाँ पर छोड़ के फ्रूट खाने के लिए आ गई हूँ, और मेरे कपड़े जो है वो सूख रहे हैं ऐसे धूप में। तो पीयूष और उसके पापा मैं हमने मतलब फ्रूट खा लिया है। तो अब चलती हूँ मैं और अपना अधूरा काम जो है वो पूरा कर लेती हूँ। वैसे गर्मी बहुत लग रही थी तो अब बस कपड़े धो के नहा लूँगी फिर। तो यहाँ पर मैं कपड़े डाल रही हूँ अभी धो के सूखने के लिए, और सूखने की टेंशन नहीं, आज बहुत जल्दी कपड़े हमारे जो हैं वो सूख जाएंगे। तो वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ आज से मतलब डेली व्लॉग डालने की। तो आप लोग मुझे कमेंट में टाइमिंग बताना मैं कब व्लॉग जो है वो अपलोड करूँ। तो आप सबकी जो ख्वाहिश है मैं पूरी करना चाहती हूँ, और मेरा भी मन है कि मैं भी व्लॉगिंग करूँ, लेकिन आप लोग फिर बोर भी बहुत जल्दी हो जाते हो कि कुछ डिफरेंट सा डालो, कुछ अलग सा डालो। तो मैं यही डाल सकती हूँ घर के काम वगैरह, क्योंकि आपको पता ही है हम उतना ज़्यादा ट्रैवल तो करते नहीं हैं। तो इन फ्यूचर अगर कहीं करेंगे तो वो व्लॉग्स भी आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे ये सिंपल से व्लॉग्स होते हैं मेरे। तो अगर आप चाहते हो कि मैं डेली व्लॉगिंग करूं, वैसे तो डैम मतलब इंस्टा पे मुझे बहुत सारे डैम आते हैं कि आप मतलब अपना चैनल जो है वो एक्टिव करो, और कमेंट में भी कभी कभी बोल देते हो आप लोग यार, वैसा नहीं है। वैसे मतलब जो भी मिलता है ऐसे ऑफिशियल भी मिलता है जो, तो वो भी मुझे बता देते कि नहीं जी आप एक्टिव रहो यूट्यूब पे। बट जब मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ तो फिर मुझे व्यूज़ नहीं आते, तो मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाती हूँ। तो इसके लिए आप सबको मुझे सपोर्ट करना होगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ करना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो ये देख लीजिए ये सारे कपड़े धो दिए मैंने, और मौसम कुछ इस तरह से है, कड़कती हुई धूप, बाहर कोई बंदर भी नहीं दिख रहा है अभी इस टाइम पे, बंदर भी नहीं है आज धूप में, वो भी छुप गया कि छाँव में। ये पीयूष के कपड़े डाले मैंने यहाँ पर, खेली खेली कड़ा खेली खेली। तो कपड़े वगैरह हमने धो दिए हैं, और उसके बाद फिर हमने लंच भी कर दिया था। तो पीयूष थोड़ी देर के लिए सो भी गया था, लेकिन अभी फिर से उठ गया है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई आज अचानक से कि कुछ बोल नहीं सकते। गर्मी की वजह से मतलब पीयूष कभी सो रहा है तो कभी जाग रहा है। और पीयूष के पापा अभी गए हैं घर से, मम्मी ने सामान भेजा है वो लाने के लिए, और वो सामान क्या है वो आपको अगले व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। आपको पता ही है, आइडिया लगा लेना तब तक क्या हो सकता है। और मैं और पीयूष अभी वेट कर रहे हैं उनका। तो बाहर तो हम अभी जा नहीं सकते, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई आज, इतना मौसम चेंज हो गया ना। तो मौसम चेंज होने की वजह से ना मेरे सिर में कल बहुत ज़्यादा दर्द हो गई थी, गैस बन गई थी मेरे सिर में, जिसके लिए मुझे फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ा और मुझे इंजेक्शन लगवाना पड़ा। दवाई भी ले रही हूँ अभी तक। तो कल भी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था बट मैं उसे पूरा नहीं कर पाई फिर,
क्योंकि 3 साढ़े 3 बजे के बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हुआ था, बहुत ज़्यादा, जैसे आप बोल सकते हैं। फिर मैंने पीयूष के पापा को बुला लिया था ऑफिस से, क्योंकि पीयूष भी मेरे से संभला नहीं जा रहा था। तो फिर वो आए और हम डॉक्टर के पास गए, इंजेक्शन करवाए हमने और दवाई भी दी है, ORS वगैरह भी दिया है पीने के लिए। अचानक से मैंने कुछ खाया भी नहीं है, नहीं बाहर का खाया, नहीं कोई मतलब वैसी चीज़ खाई। वो हो सकता था, लेकिन पता ही नहीं चला मुझे कैसे गैस बन गई और इतना ज़्यादा सिर दर्द हुआ। आज थोड़ी तबीयत ठीक है, मतलब सुबह भी खाना खाने के बाद में सो गई थी, तो काफ़ी लेट से उठी फिर। बट ये है कि अब मैं ठीक हूँ, सिर दर्द नहीं है, दवाई मैं अभी भी ले रही हूँ। और बाकी आप में से कई लोगों ने मुझे कमेंट करके मतलब इंस्टा पे भी डैम किया था मुझे कि जो व्लॉगिंग है आप अब कंटिन्यू करो। तो यूट्यूब पे भी कमेंट करते हैं कि कंटिन्यू करो, बट कंटिन्यू करती हूँ मैं जब व्लॉगिंग, तो फिर आप बोलते हो कुछ अलग से दिखाओ। तो अलग से आपको पता ही है, हम घर के काम ही दिखा सकते हैं या कहीं बाहर जाएंगे तो वो ही दिखा सकते हैं, ऐसे कंटिन्यू हम ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप लोग बोर हो जाते हो। लेकिन मैं कोशिश करूँगी अब कंटिन्यू व्लॉग डालने की। तो आप मुझे टाइमिंग बता देना, मैं कम्युनिटी बॉक्स में भी पोस्ट डालूंगी, तो आप मुझे कमेंट में बता देना किस टाइम पे मैं वीडियो मतलब पोस्ट करूं। और तो अभी पीयूष दिखाती हूँ मैं आपको, पीयूष क्या कर रहा है, ये देखो। तो पीयूष अब क्रॉलिंग वगैरह सीख रहा है, और ऐसे इसका जो अन्नपूर्ण का वो होती है रस्म, वो भी हमने कर दी थी घर पे ही, उसका वीडियो भी नहीं बना पाई थी मैं। लेकिन ऐसे अब पीयूष सब कुछ खा पी रहा है थोड़ा बहुत। और यहाँ पर ना मक्खियाँ बड़ी तंग कर रही है आजकल, पता नहीं कैसे हो गई है। अब वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे, तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।